ऑलराइट, लास्ट क्लास में गुडविल ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया था, चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अभी रीवैल्यूएशन पे चलते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कब यूज में आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज होगा तब रीवैल्यूएशन का काम आएगा। जैसे एसेट फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग आपकी मान लेते हैं 1 लाख की है, राइट। आपको 50,000 से इंक्रीज करना है। क्वेश्चन खुद ही बताएगा कि एसेट टू बी इंक्रीज बाय, बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय 50,000। तो जो डिफरेंस अमाउंट है जितने से आपको वैल्यू चेंज करनी है वो वैल्यू आप पुट करोगे रिवैल्यूएशन में, और जर्नल एंट्री में हम ऐसे ही करते हैं, राइट। इंक्रीज करना है 50,000 से, तो आप जर्नल एंट्री क्या लिखोगे? एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट को आप डेबिट कर दो, डेबिट को डेबिट, प्लस को प्लस करोगे तो इंक्रीज होगा, राइट। तो बिल्डिंग एसेट है, डेबिट बैलेंस है, तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट ही कर दो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। 50,000 से इंक्रीज करना है, डिफरेंस अमाउंट ही लिखना है हमें, जितने से आपको चेंज करना है। 50,000 से इंक्रीज हो गई बिल्डिंग, एसेट इंक्रीज हो गया, राइट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये एसेट इंक्रीज की एंट्री है हमारी। ऐसी लायबिलिटी में जब चेंज हो तो क्या होगा? जैसे हम क्रेडिटर्स मान लेते हैं, क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। जो भी लायबिलिटी गिवन है बैलेंस शीट में आप कुछ भी लिख दो उसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, और एसेट्स में आप कुछ भी लिख दो उसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो क्रेडिट बैलेंस के आइटम को आपको चेंज करना है। मान लेते हैं क्रेडिटर्स हमारे 50,000 के हैं और क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से 10,000 के क्रेडिटर्स पैसा मांगने नहीं आने वाले हैं। अब आपको 50,000 शो नहीं करना चाहिए क्रेडिटर्स, 40,000 शो करना चाहिए, राइट, नई बैलेंस शीट में। तो आप क्या करोगे? 50,000 को कितने से चेंज कर रहे हो आप? 10,000 से चेंज कर रहे हो। इंक्रीज भी डिफरेंस है और डिक्रीज भी डिफरेंस ही है, तो 10,000 से डिक्रीज करना है। क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस क्योंकि लायबिलिटी है, क्रेडिट को डेबिट कर दो, कैंसिलेशन एंट्री, प्लस माइनस है, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। क्रेडिट बैलेंस के आइटम को जो ऑलरेडी माइनस में है उसको आप क्या करोगे? चेंज करोगे, प्लस करोगे, डेबिट। अगर माइनस क्रेडिट है तो प्लस डेबिट है, सिंपल। तो क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम ऑलरेडी 50,000 का है, तो आप क्या करोगे? इसे 50,000 नेगेटिव है तो पॉजिटिव 10,000 करोगे, तभी तो वैल्यू डिक्रीज होगी, 40 पे अपना आप आ जाएगा। तो आपको 10,000 से डेबिट करना है, 10,000 से ही एंट्री लिखनी है। तो आप क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट करते ही क्रेडिट बैलेंस वाला डेबिट करते ही अकाउंट वैल्यू कम हो गया 10,000, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स और लायबिलिटीज में जब भी चेंज होगा आप रीवैल्यूएशन पे जाओगे, राइट। बस आपको ये देखना है कि ऐसी कोई जर्नल एंट्री है जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट आ नहीं रहा है, कोई और अकाउंट ही आ रहा है, तो रीवैल्यूएशन पे जब जाएगा नहीं तो करनी भी नहीं है वो एंट्री। जैसे एक एंट्री होती है, जैसे लोन है मिस्टर सी का हमारे ऊपर, सी पार्टनर नहीं है, ए और बी पार्टनर है, हमारे ऊपर लोन है, लायबिलिटी में हमने सी का 1 लाख का लोन लिखा है, राइट। अब सी पार्टनर बन रहा है, हमारा एडमिशन हो रहा है, तो सी का जो लोन था उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है हमें। लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, अभी तक तो लायबिलिटी था, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसे खत्म करना है तो इसे डेबिट कर दो, लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख, तो पूरा लोन खत्म हो गया। क्या क्रिएट करना है हमें? कैपिटल में ट्रांसफर करना है, सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो अब इस लायबिलिटी में रीवैल्यूएशन का काम नहीं आया, राइट। तो आपको ये भी चेक करना होगा, 2-4 एडजस्टमेंट्स हैं हमारी जिसमें रीवैल्यूएशन का काम नहीं है, एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है? वो ट्रांसफर हो गया ना, एक लायबिलिटी दूसरी लायबिलिटी में चला गया, एक्सटर्नल लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो क्वेश्चन कर करके समझ आ जाएगा। फिलहाल हम रिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। जैसे एसेट्स बढ़ा तो रिवैल्यूएशन
लाइबिलिटी कम हुआ तो रिवैल्यूएशन वैसे वर्सा भी हो सकता है दोनों के लिए, राइट। तो क्यों रिवैल्यूएशन में जाता है ये आपको ऐसे समझ आ जाएगा। पोस्ट करके देखते हैं, फिर शॉर्टकट बना लेंगे इसका। अब बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अकाउंट वगैरह में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम फटाफट से बना लेते हैं। तो जो हमने एंट्री पोस्ट करी थी उसको फटाफट से देख लेते हैं, है ना। वही एग्जांपल को यहाँ पुट करेंगे, ज्यादा समझ आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, तो अब आपको क्या करना है, वही एंट्रीज को अभी हम पोस्ट करके देखेंगे। जैसे हमने क्या करा था, बिल्डिंग को 50,000 से बढ़ाया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहां हो जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 50,000। जितने से चेंज करना है वैल्यू उतना अमाउंट डिफरेंस ही आएगा हमेशा, ठीक है। अकाउंट्स में ऐसे ही काम होता है। क्रेडिटर्स हमारे कम हो रहे थे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन फिर से क्रेडिट, तो बाय क्रेडिटर्स 10,000। तो इससे हमें क्या समझ आया, एसेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट कर दो, या लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो क्रेडिट कर दो। दोनों ही फायदे का सिचुएशन है। एसेट की वैल्यू बढ़ना हमारा फायदा है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम होना हमारा फायदा है। तो क्रेडिट साइड बेनिफिट है, यहाँ हमारा फायदा है, यहाँ प्रॉफिट जनरेट होगा हमारा। ये जितना भी क्रेडिट ज्यादा होगा उतना बढ़िया है हमारे लिए। इसी का वैसा वर्षा फिर ये हो जाएगा, एसेट्स जब डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, या लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है तो डेबिट। यहाँ पे लॉस जनरेट हो रहा है हमारा, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो नुकसान हो गया, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, फ्यूचर में ज्यादा पैसा देना है, ये भी नुकसान है, राइट। जब क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा और डेबिट साइड कम होगा तो शॉर्ट साइड पे हम बैलेंस करेंगे प्रॉफिट से, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो हम शॉर्ट साइड में बैलेंस करेंगे लॉस से, और वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब लास्ट क्लास से आप याद करो, बिल्डिंग क्रेडिटर ये सब पुराने बैलेंसेस हैं, बैलेंस शीट के आइटम है। पुराने आइटम्स, पुराना पार्टनर्स पुराने रेशो में ही जाता है, तो हमेशा ओल्ड रेशो में ही होगा। ओल्ड रेशो में ही आपको प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, क्योंकि सारे पुराने आइटम्स हैं बैलेंस शीट के आइटम्स। ओल्ड आइटम्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में ही जाएगा हमेशा पूरी पार्टनरशिप में। तो अब क्वेश्चन एक कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन जिसमें काफी सारे पॉइंट हो। सारे चैप्टर्स में सेम है, रिवैल्यूएशन, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी सेम ही है, ठीक है। लास्ट डिसोल्यूशन में फिर रिवैल्यूएशन नहीं बनता है। तो हम कौन सा क्वेश्चन करें, इसमें 9 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये वाला कर लेते हैं। पेज नंबर 4.37, इलस्ट्रेशन 44 नहीं 45। स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 24 वाज एज फॉलोज। फटाफट से एनालाइज करना जरूरी ही होता है, करना है हमेशा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल्स हैं, ठीक है, कोई रिजर्व नहीं है। कैश बैंक डेटर्स 20,000 है, लेस प्रोविजन 500, 19,500 अब आया। बट रियल डेटर्स तो 20,000 ही रहेंगे हमेशा। जब हम पैसे मांगने जाएंगे 19,500 क्यों मांगे, हम तो 20,000 ही मांगेंगे ना। तो डेटर्स 20,000 ही है। क्वेश्चन डेटर का कोई एडजस्टमेंट आता है तो 20,000 पे फोकस करना है। स्टॉक है 20,000, फर्नीचर है 10,000, मशीनरी 18,000, लैंड एंड बिल्डिंग 73,500। कोई लॉस भी नहीं है, जैसे गुडविल लिखा हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हो, या पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब एसेट पे लिखा है वो लॉस होता है। संभव इज एडमिटेड एज पार्टनर ऑन 1st April 24 on the following terms. Sambhav will get 1/5 share in profits and he will bring 20,000 as his capital. 1/5 शेयर हो गया, 20,000 कैपिटल के है, एंड 5,000 एज ए शेयर फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है 5,000। ओके, गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज, जैसा लास्ट क्लास में किया था। स्वदेश स्वराज
ने विड्रॉ कर लिया जितना भी प्रीमियम उनके अकाउंट में गया था, तो उसकी एंट्री भी डल जाएगी। इसकी एंट्री डालते हुए चलें क्या? आप कर लेते हैं। वर्किंग नोट पहले बना लो, अच्छा है, साथ के साथ हो जाएगा। वर्किंग नोट्स कितना ये कैपिटल ला रहा है? 20,000 और 5,000 कैश है हमारे पास बैलेंस शीट में या बैंक, दोनों ही है, तो बैंक से डाल लेते हैं एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू संभव है नया पार्टनर, संभव कैपिटल अकाउंट। 20,000 तो कैपिटल के ला रहा है ये, और प्रीमियम कितना ला रहा है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000, टोटल 25,000 हमारे पास आ गए, राइट। अब ये प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेक्रीफाइस मतलब सेल, जो भी नए पार्टनर संभव को अपना शेयर, पुराने पार्टनर्स अपना शेयर सेल कर रहे हैं, उसके लिए ही पैसा मिलेगा। जो सेल नहीं कर रहा है उसको पैसा क्यों मिलेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब इस क्वेश्चन में इसने पहले ही बोल दिया कि स्वदेश और स्वराज ने विड्रॉ करा है, तो इसने इंडिकेशन दे दिया दोनों ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। फिर भी हम फटाफट से देखते हैं कोई न्यू रेशियो तो नहीं गिवन, या न्यू रेशियो निकालने का कोई टेक्निक तो नहीं गिवन। जब दोनों ही पॉइंट ना गिवन हो तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस है। तो ओल्ड रेशियो कितना है? इक्वल पार्टनर्स इक्वली बढ़ जाएगा। तो ये 5,000 प्रीमियम है शेयर खरीदने का पेमेंट, और दोनों ही ओल्ड पार्टनर्स इक्वली बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर। स्वदेश स्वराज, स्वदेश कैपिटल अकाउंट, स्वराज है, क्या नाम है इसका? स्वराज ही है, स्वराज कैपिटल अकाउंट। इक्वल सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ओल्ड ही सेक्रीफाइस है, आपको कैलकुलेट करना हो तो टाइम वेस्ट होगा, बाकी ये शॉर्टकट होता है। जब न्यू रेशियो ना गिवन हो और न्यू रेशियो निकालने का कोई टेक्निक भी ना गिवन हो तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस है, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करा है 2500। इन दोनों ने ये पैसा विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ की एंट्री डाल देंगे, जितना पैसा मिला उतना निकाल लिया। स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। जितना पैसा हुआ था पूरा ही निकाला है, क्वेश्चन में पूरा गिवन है, हाफ भी नहीं। टू बैंक, अब हमसे पैसा जा रहा है, जैसे एटीएम गए पैसा निकाल लिया, किसने दिया पैसा? बिजनेस ने, हमने, फर्म ने 5,000। तो ये गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री सारी हमारी डल गई है यहाँ पे। आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप 5% ऑन डेटर्स। तो एक काम करते हैं, हमें पता ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रिवैल से जर्नल एंट्री इजी से हो जाती है, तो फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, हम सारे क्वेश्चंस तो कर नहीं सकते हैं, डाउट वाले क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चंस की वीडियो बना लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस की वीडियोस बना लेंगे। अभी टॉपिक समझने के लिए एक आध ऐसे क्वेश्चन कर लो जिसमें मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हो, क्योंकि सब सेम है, पूरी बुक में सेम चीजें करनी है। यहाँ शॉर्टकट बना लो। अब तो देखो, एसेट का बढ़ना या लायबिलिटी का घटना क्रेडिट, एसेट का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना डेबिट। क्यों? जर्नल एंट्री के थ्रू हमने लॉजिक देख लिया है, राइट। अब तो शॉर्टकट है हमारे, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स का पेपर छूटता है भाई, स्पीड नहीं बनाई तो 3 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है 3 घंटे की, वो कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ओके चलो, फिर थर्ड पॉइंट से हमारा रिवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू, टू मतलब पे, 5% बोला है ना इसने, 5% पे ले जाओ। बाय मतलब से, 5% से बढ़ाओ, पूरा 5% से एंट्री डालनी पड़ेगी।
यहाँ पे 5% पे ले जाना है, अभी मान लो 3% है, 5% ले जाना है तो 2% से बढ़ाना होगा, राइट। तो ये दिखने में लगता है कि अरे ये तो हमें पता ही है, टू इतने पे ले जाओ, बाय मतलब इतने से, इसी में गलती करते हैं। मैंने काफी बच्चों को देखा है, इंटेलिजेंट बच्चों को देखा है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, पूरा क्लियर कर रहा हूँ। ओके, प्रोविजन शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स हमारे कितने हैं, 19,500 नहीं, 20,000 डेटर्स है, इस चीज का ख्याल रखना। 20,000 का 5% कितना होता है, 1000। 500 ऑलरेडी है, 1000 पे पहुंचाना है, ब्रॉट अप टू 500 पहले से है, 1000 पे पहुंचाना है, ब्रॉट अप टू 5%। तो कितने से बढ़ाओ, 500 में और कितना ऐड करोगे, 500 हो गया, 1000 दोनों मिला के, तो 500 से बढ़ाना है, एंट्री डल जाएगी। प्रोविजन एंड रिजर्व लाइबिलिटी का पार्ट है, लाइबिलिटी का बढ़ना, प्रोविजन का बढ़ना, लाइबिलिटी देखो बढ़ रहा है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 500 से बढ़ा दिया, 500 पहले था, 500 से आपने कर दिया, हमेशा डिफरेंस ही करते हैं अकाउंट्स में। 500 पहले था, 500 से बढ़ाया, हो गया 1000। टिक लगा दो इस पॉइंट पे, टिक्स लगाने, जब सारे पॉइंट पर टिक लग जाते हैं बैलेंस शीट मैच होगी। आप मिस ही तो कर देते हो कोई पॉइंट, तभी तो गलती होती है, बैलेंस शीट मैच नहीं होती। टिक लगाओ, मिस नहीं होना चाहिए, बड़े क्वेश्चन होते हैं हमारे। मशीनरी बी रिड्यूस बाय, बाय मतलब से, इतने से ही कम कर दो मशीन को, एसेट को कम करना है 2000 से, एसेट का कम होना, टू मशीनरी अकाउंट 2000 से ना, हाँ। एंड फर्नीचर बाय, बाय मतलब से, कितने से, 12.5% से कम कर दो। आओ देखें फर्नीचर की वैल्यू है कितनी, बैलेंस शीट में आप चेक करो, फर्नीचर की वैल्यू है 10,000 है, तो ये हो गया 1250 टू फर्नीचर 1250, 12.5%, इतना ही होता है ना, मैथ्स वैथ्स भी देखते रहना। हाँ 1250 ही है। ओके, नेक्स्ट है स्टॉक बी वैल्यूड एट, एट मतलब इतने पे, 23,000 स्टॉक है कितना हमारा, 20,000 है, तो 3,000 से बढ़ा दो, फिर एसेट्स का बढ़ना, बाय स्टॉक 3,000। उसके बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, 20% से, लैंड एंड बिल्डिंग है कितना, 73,500, और कितना बढ़ाना है, 20%, ये कितना होता है, 14,700, चेक कर लें, हाँ 14,700 बढ़ाना है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 14,700। ओके, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 विच डिड नॉट अपीयर इन बुक्स टू बी रिकॉर्डेड। आपने बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट लिखी नहीं है, अब लिखनी है, इन्वेस्टमेंट लिख दोगे तो एसेट बढ़ जाएगा, एसेट्स का बढ़ना, क्रेडिट करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, लिख दिया आपने, एसेट बढ़ गया, जो पहले एसेट नहीं था, कितने का है, 2,000। हो जाता है ऐसा, हमने गलती से बुक्स में लिखा ही नहीं, खरीद के रखा हुआ है, बिल ऐसे ही पड़ा हुआ था। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में सारे खर्चे हम डेबिट करते हैं, तो इंश्योरेंस का भी 12 महीने का खर्चा हमने डेबिट कर दिया था। इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं इंश्योरेंस को, जैसे कार का इंश्योरेंस करवाया, बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया, जितना भी करवाया आपने, आउट ऑफ दैट अमाउंट 5,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। एक्सपायरी डेट अभी इस डेट पे 1 अप्रैल पे ये एडमिशन हो रहा है मेरे ख्याल से, हाँ इस डेट पे हमें बैलेंस शीट वैसे भी 31 पे क्लोज करनी होती है, तो आप इंश्योरेंस को कैसे दिखाओगे कि आने वाले समय का इंश्योरेंस भी पे करा हुआ है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इसकी एक्सपायरी 3 महीने बाद आएगी, तो 31 मार्च को आप क्या दिखाओगे, एसेट्स में दिखाओगे ना कि 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीपेड है, यही है वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो आपने 11th में भी देखा था। 5,000 आपको एसेट बुक करना है एज प्रीपेड, एसेट्स का बढ़ना बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले से पे करा हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस। कोई भी पॉइंट फ्यूचर से कनेक्ट हो जाए तो वो एसेट या लायबिलिटी ही हो सकता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, फ्यूचर का इंश्योरेंस आपने 3 महीने का पहले से पे करा हुआ है, तो अगर पहले से पे करा हुआ है तो लायबिलिटी तो बनेगा नहीं, आपका फायदा ही 3 महीने के लिए आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, पेमेंट की जरूरत नहीं है इंश्योरेंस की।
तो एसेट बनेगा, फ्यूचर से कनेक्ट हो गया तो एसेट या लायबिलिटी। 5000 इंश्योरेंस प्रीपेड एसेट है आपका। लास्ट पॉइंट, अ बिल फॉर 5000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट अकाउंटेड, बुक्स में नहीं लिखा था। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा था, वैसे ही एक बिल है इलेक्ट्रिसिटी का है जो आपने लिखा नहीं, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वो तो आप भूल ही गए, आपको लिखना चाहिए था। तो लाइबिलिटी का बढ़ना, अब लिख लो एक और लाइबिलिटी है, फ्यूचर में आपको बिजली का बिल पे करना है, फिर से फ्यूचर कनेक्ट हो गया तो लाइबिलिटी है ये, क्योंकि पे करना है, बर्डन होगा फ्यूचर का तो लाइबिलिटी, फ्यूचर का अगर कुछ बेनिफिट होगा तो एसेट होगा। ये तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बन गया, ये पे करना है आपको फ्यूचर में, अभी पे थोड़ा ना करा है, पेड नहीं लिखा है ना, अकाउंटेड मतलब अकाउंट्स में लिखो। ओके चलो ये भी हो गया। बस अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स हो गए, देखेंगे क्रेडिट साइड मतलब फायदे वाली साइड ज्यादा है या डेबिट साइड नुकसान वाली साइड ज्यादा है। फायदे वाली साइड ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ही होगा, हम नुकसान वाली साइड में प्रॉफिट को लिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट साइड में बैलेंस करते हैं, ये तो पुराने पॉइंट्स हैं। फटाफट से चेक कर लेते हैं, सही है, प्रॉफिट ये हो रहा है 24,700 टोटल है, तो यहाँ भी हो जाएगा 24,700, माइनस कर दो ये सारे पॉइंट, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा आपका, जो कि आ रहा है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ सब सही है, 15,950। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब न्यू पार्टनर को इन्वॉल्व करें, तीनों के अकाउंट में भेजें या ओल्ड दो पार्टनर के भेजें, फिर से वही पॉइंट, कनेक्शन सारे अकाउंट्स में सेम ही है। जब आप एसेट और लायबिलिटी उठा रहे हो, ये बैलेंस शीट के पॉइंट्स हैं सारे, पुराने बैलेंस, पुराने पार्टनर, पुराने रेशो में ही जाता है, ये सारे पुराने ही तो पॉइंट है, एसेट लायबिलिटी पुराने बैलेंस है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, स्वदेश और स्वराज थे ना, हाँ, स्वदेश कैपिटल अकाउंट और स्वराज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड आइटम, कहीं पे भी ओल्ड आइटम का ट्रीटमेंट हो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, इक्वल है ओल्ड रेशो, तो हम इसको 15,950 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वली 7,975, 7,975, लो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, रिवैल्यूएशन टू स्वदेश स्वराज, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है। ठीक है, ये करते हैं। अब अगर जर्नल का क्वेश्चन हो कि जर्नल एंट्री पुट करो, तो देखो जर्नल तो बन गया, लेजर आता है आपको, तो जर्नल आता है, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी टू फर्नीचर टू आउटस्टैंडिंग बिल, और प्रॉफिट एंड में करते हैं, एंड में प्रॉफिट आता है, इसकी अलग से एंट्री डाल देंगे। यहाँ पे स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, जैसे बाय स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो जनरल एंट्री में वो क्रेडिट होगा, एक साथ कर दो आप, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन टोटल अमाउंट, प्रॉफिट या लॉस की एंट्री अलग से डाल दो, रिवैल्यूएशन टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट, स्वराज कैपिटल अकाउंट। जर्नल देखो ऐसे बन गया, ये जर्नल देखो आपने बनाया हुआ है गुडविल ट्रीटमेंट, ये विड्रॉवल की एंट्री है, इन्होंने जितना प्रीमियम मिला वो विड्रॉ कर लिया था, तो ये अलग से एंट्री बन गई, वरना ये हमारी गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री है ना। फिर जर्नल देखो इस हिसाब से बढ़िया से बन जाता है हमारा। तो फिलहाल अभी रीवैल पे ही फोकस करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसका नेक्स्ट स्टेप ही है। तो हम क्या करेंगे अब, इसमें रिजर्व और लॉसेस के पॉइंट नहीं है, वरना वो भी साथ में कर लेते, तो पार्टनर्स कैपिटल के लिए अलग से ही क्वेश्चन करेंगे। रिवैल्यूएशन अब ऐसे ही है, अब देखो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी, एसेट लायबिलिटी को चेक करना क्या बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है, जर्नल एंट्री के थ्रू, जैसे लोन टू कैपिटल मैंने आपको बताया था, ये रिवैल में नहीं जाएगा। आप बोलोगे लायबिलिटी कम हो रही है तो रिवैल में जाना चाहिए, लोन अकाउंट कैपिटल में जो ट्रांसफर हुआ था, ये वाला जो हमने करा था, तो आपको ये तो चेक करना पड़ेगा, ये कुछ एडजस्टमेंट तो करना है, बट 90% वही है, एसेट्स का बढ़ना घटना, लायबिलिटी का बढ़ना घटना, शॉर्टकट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है, मैक्सिमम वही है, 90% वही है, एक आध पॉइंट आपके ये आ जाते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लोगे, ये भी हो जाएगा, 10% भी कंप्लीट हो जाएगा, 100% हम रेडी हो जाएंगे। ठीक है,
अब रीवैल्यूएशन में आपको किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? जिन क्वेश्चन में डेटर गिवन होता है, बैड डेट भी हो जाता है, उसके बाद ओल्ड प्रोविजन भी है और न्यू प्रोविजन कुछ मेंटेन करने के लिए बोलता है, जनरली उस पॉइंट में बच्चों को दिक्कत आती है। मैं वो पॉइंट करवाऊंगा एक क्वेश्चन के साथ, प्रॉपर क्वेश्चन के साथ। अभी ये वाले क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है? अब सारे चैप्टर में सेम है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में ये सब सेम है, एग्जैक्टली सेम, कुछ अलग नहीं है, डिट्टो। कि आप बोलो भाई रिटायरमेंट में कुछ अलग ट्रीटमेंट होगा रीवैल का, नहीं, सब सेम है, पॉइंट भी सेम है, कुछ अलग नहीं मिलेगा आपको। तो अब आपकी प्रैक्टिस है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, डाउट्स पूछो। अब चलते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कौन सा बनाएं? चलो इसी को कर लेते हैं फिर, है ना? जब कर ही रहे हैं तो इसको ही कर दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के स्टेप्स मुझे लिखवाने हैं, वो मेन होते हैं, इसमें मैं पूरे स्टेप्स लिखवा दूंगा। पार्टनर्स, क्योंकि और भी बहुत क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तो पार्टनर्स कैपिटल का रिजर्व, लॉस का ट्रीटमेंट सब आ ही जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर, 3 फटाफट अकाउंट बना लेते हैं। स्वदेश, स्वराज, और नए पार्टनर का क्या नाम था? अभी चेक करते हैं, संभव था क्या था, कोई नहीं, 3 पार्टनर हमारे हैं। डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट इंक्रीज। नाउ स्टेप्स फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर: फर्स्ट, ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम्स, ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम्स। सेकेंड, ट्रांसफर revaluation profit, revaluation profit or loss, right? And third is goodwill treatment, goodwill treatment. Fourth, final step, capital adjustment, capital adjustment or any other adjustment, adjustment given in the question. Any other adjustment given in the question. जैसे हमने लास्ट पॉइंट किया था लोन टू कैपिटल अकाउंट, वो अदर एडजस्टमेंट था, ये भी हमें चेक करना होता है। कैपिटल एडजस्टमेंट का तो डिफरेंट टॉपिक है, प्रॉपर टॉपिक मिलेगा हमें, फिर 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, राइट? ओके, चलो सारे स्टेप्स को यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम्स। ऑलराइट, ओल्ड बैलेंस शीट देखना है हमें। विल स्टार्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल बैलेंसेस। कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफर, क्रॉस ट्रांसफर होगा। ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है हमारे लायबिलिटीज का, तो क्रेडिट साइड ही आपकी ओपनिंग एंट्री होगी। क्रॉस ट्रांसफर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, the amount is for Swadesh it is 60,000 and for Swadesh it is 40,000. Old partners, right? नया पार्टनर तो नया कैपिटल लाएगा। कोई भी रिजर्व नहीं है, रिजर्व होता तो हम रिजर्व को भी ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि चेंज इन पीएसआर में आपका रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब एसेट्स पे चेक करते हैं। इफ एनी लॉस इज गिवन, गुडविल अकाउंट इज नॉट देयर, पीएनएल अकाउंट और एडजस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, राइट? कुछ भी नहीं, एक स्टेप हमारा कम ही हो गया, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम। सेकंड स्टेप इज ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। ये हमारा प्रॉफिट है जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है। इसको भी क्रॉस ट्रांसफर, क्रेडिट हो रहा है तो अकाउंट इंक्रीज होगा, राइट? इंक्रीज करना है आपको, डेबिट करना है अकाउंट पे, अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। क्रॉस ट्रांसफर है वैसे शॉर्टकट के। ऑलराइट, बैलेंस शीट आइटम्स को ट्रांसफर करेंगे। हमने बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिए थे, क्रॉस ट्रांसफर होगा।
रिजर्व्स कोई है नहीं, एसेट्स में कोई लॉस नहीं है। लॉस कैसे हो सकता है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, गुडविल या पीएनएल अकाउंट के नाम से हो सकता है, राइट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया। अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को हम करेंगे ट्रांसफर, जो भी गिवन होगा, राइट। तो हमारे केस में तो प्रॉफिट हुआ है, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रॉस ट्रांसफर, क्रेडिट करके अमाउंट इंक्रीज होगा पार्टनर के अकाउंट में, डेबिट करके डिक्रीज होगा। तो आपको पूरे साल पैसा बढ़ाना है, कुछ काटना है, फिर एंड में बैलेंस आ जाता है कि भाई कितना बैलेंस है। तो फटाफट से रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। वो था हमारा 7975 क्रॉस ट्रांसफर। आप याद रखोगे तो भी सारे आंसर हो जाएंगे हमारे। सेकंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप है हमारा गुडविल ट्रीटमेंट। गुडविल ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। जहां पे भी कैपिटल अकाउंट का नाम हो वो आप पोस्ट कर देना। देखो गुडविल ट्रीटमेंट की हमने एंट्री लिखी हुई है सारी। बैंक टू संभव्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट में 20,000 डाल दो, अकाउंट के सामने जाओ, अमाउंट पकड़ लिया करो। ये तो प्रीमियम है, इसमें कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं है। तो नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000 से। प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इनके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। फिर उन्होंने पैसा निकाल लिया, स्वदेश स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, इसे 2500 से डेबिट कर दो। तो आपको यहां से एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो अब ये पोस्ट करते हैं सारी एंट्रीज। बाय बैंक टू न्यू पार्टनर जो है कैपिटल अकाउंट, बाय बैंक टू संभव कैपिटल अकाउंट। फिर था प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 2500 इनके अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया। फिर इन्होंने विड्रॉ करा, तो विड्रॉ का अमाउंट आप डेबिट करोगे, एंट्री में ही है, स्वदेश स्वराज डेबिट टू बैंक। सिंपल, अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, पहले अमाउंट लिख दिया करो। आंसर तो फिर बनना ही है हमारा, आंसर तो सही आ जाएगा। गुडविल ट्रीटमेंट भी डन हो गया, थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट। फोर्थ स्टेप कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि क्वेश्चन है ही नहीं। एनी अदर एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन, वो भी नहीं है इसमें। तो सिंपली अब हम बैलेंस कर देंगे। ये तो बैलेंस देख लेते हैं फटाफट से, टोटल देख लेते हैं। हमने सारी चीजें डाल दी कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ आ रहा है 7475, क्रेडिट साइड ज्यादा है। 40257975, हाँ यहाँ भी क्रेडिट साइड ज्यादा है 5475, और यहाँ तो क्रेडिट साइड ज्यादा ही है 20,000। मतलब क्रेडिट बैलेंस है तीनों का। किसके लिए? बिजनेस के लिए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंट बनाते हैं, और क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी का होता है। तो हमारा लाइबिलिटी है इन तीनों के लिए, इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस है, हमारी लाइबिलिटी है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा अपने आप 7475 5475 20,000। 20,000 हो गया। इसमें आप ये लेस कर देंगे 2500 दोनों से, तो आ गया 47,975 67,975। तो ये बैलेंसेस आ गए। न्यू बैलेंस शीट में ये सारे लेजर अकाउंट से बैलेंस ड्रॉप होते हैं। ये आंसर है बैलेंस, टोटल आंसर थोड़ा ना, ड्रॉप। कोई भी लेजर अकाउंट है न्यू बैलेंस शीट में ड्रॉप होंगे हमारे बैलेंसेस, क्योंकि वहां पे उल्टा होता है। कैसे होता है अभी देख लेते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट से तो क्रॉस ही जाएगा, लेजर अकाउंट से एक दूसरे में क्रॉस ही जाएंगे, बट न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो हर जगह से ड्रॉप। देखो वो ड्रॉप होके लायबिलिटी साइड आएगा ना, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल्स का हमारा क्रेडिट बैलेंस ही आया ना, लायबिलिटी बनी वो, इसलिए वो लायबिलिटी में सीधा ड्रॉप हो गया। न्यू बैलेंस शीट में बस इकलौता यही है, ड्रॉप होते हैं बैलेंस। ओल्ड बैलेंस शीट से भी क्रॉस ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाने के लिए स्टेप क्या फॉलो करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के भी स्टेप है, बैलेंस शीट के भी स्टेप है। ओल्ड बैलेंस शीट पकड़ो आइटम वाइज, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को साथ साथ करो, सब पे टिक लगाओ। रीवैल्यूएशन पे भी जब सब टिक लग जाएगा, ओल्ड बैलेंस शीट के सारे आइटम पे टिक लग जाएंगे, न्यू बैलेंस शीट आपकी रेडी हो जाएगी। तो पुरानी बैलेंस शीट पकड़ा हमने, पहला आया क्रेडिटर। रीवैल्यूएशन में देखो क्रेडिटर्स के लिए कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज उठा के लिख दो, पुरानी 50,000 की लायबिलिटी आगे कंटिन्यू हो गई। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्स पेबल नेक्स्ट है 15,000, इसमें भी देखो रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं है, तो बिल्स पेबल आप 15,000 ऐसे लिखते हो। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रीवैल्यूएशन चेक करो। आउटस्टैंडिंग में हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला डाल दिया था, तो 3,000 ये ओल्ड है, प्लस आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 5,000, 8,000 इन टोटल हो गया। 5,000 ही था ना, हाँ। आप टिक लगा दो रीवैल पे। अब
ऐसी बैलेंस शीट और रिवैल पे टिक लगाते जाओ, पॉइंट छूटते हैं, यही मेन दिक्कत है, छूटना नहीं चाहिए कुछ। उसके बाद आया कैपिटल अकाउंट, आप कैपिटल अकाउंट लिखो, ये वो कैपिटल अकाउंट है। अब तो हमने अकाउंट बना लिया, क्लोजिंग बैलेंसेस जाएंगे, नई बैलेंस शीट में नए बैलेंस, सीधा ड्रॉप। यही है वो पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस देखो और सीधा ड्रॉप कर दो, जो कि है हमारा 67 स्वदेश के लिए, फिर स्वराज और नया पार्टनर है अब तो संभव, इसका तो 20,000 था, हाँ तो 20,000 इसका लिख दो। स्वदेश का है 67,975, 47,975 दूसरे का है। ओ ये क्या हुआ, क्लोज हो गया, अच्छा ऑटो क्लोज पे था, कोई बात नहीं, अब ऐसे कर लो, बैलेंसेस सारे ड्रॉप हो जाएंगे। अब आप एसेट्स पे आओ, एसेट पे कैश में कुछ नहीं चेंज था, 12,000 एज इट इज लिख दो, ठीक है। साथ के साथ हमें रिवेल पे टिक लगाना है, अभी यहाँ पे रिवेल पे हमारा टिक लगा है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे बस। फिर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में तो चेंज होगा, बाकी पॉइंट लिख देता हूं मैं। बैंक अकाउंट पहले कितना था, पहले था 15,000। अब देखो जो नया पार्टनर आया है, आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम किया था, कैपिटल लाया है 20,000 का, ऐड कर दो, प्रीमियम लाया है 5,000 का, बैंक से हमने सारी आईडी डाली थी, फिर उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया था 5,000, तो 5,000 ऐसे लेस भी कर दो, है ना, 2500 जो निकाले थे। तो बैंक का बैलेंस कितना हो गया हमारा, 35,000, इसमें भी टिक लगा दो। फिर डेटर्स, डेटर्स हमारे यहां तो 20,000 ही लिखे जाएंगे, लेस प्रोविजन, ओल्ड बैलेंस शीट में देखो 500 है, अब रिवेल पे जाओ, प्रोविजन आपने देखो 500 से बढ़ा है, लाइबिलिटी का बढ़ना, इस पे टिक लगा दो, 500 पहले था, 500 अब 1000 प्रोविजन करना था, देखो अब कर लिया, 19,000 ये हो जाएगा। स्टॉक में चेंज हुआ था, रिवेल पे चेक करो, स्टॉक बढ़ा था 3,000 का, अब यहाँ पे भी टिक लगा देना, पुराना स्टॉक 20,000 का था, रिवेल से बढ़ा 3,000 और, तो स्टॉक हो गया 23,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर कम हुआ था, मुझे याद आ रहा है, फर्नीचर कितना था हमारा, 10,000 था, रिवेल पे चलो, फर्नीचर कम हुआ था 1250 से, बिल्कुल सही, तो ये कितना हो गया 8,750, इसी के राउंड हो गया होगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, बिल्कुल सही, टिक लगा दो रिवेल पे। उसके बाद आया मशीनरी, मशीन की वैल्यू भी कम हुई थी, मुझे याद आ रहा है, 18,000 मशीन था, मशीन की वैल्यू वहां 2,000 से कम हुआ, 16,000 पे आप लिख दो, नई वैल्यू ही लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट पे, चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल सही। लैंड एंड बिल्डिंग 17,500 थी, ये बड़ा था, आप देखो क्रेडिट साइड देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 14,700 से बढ़ाया था, तो टोटल हो गया आप ऐड करके 88,200 लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। तो देखो आपने पुरानी बैलेंस शीट से सारे पॉइंट कर लिए, बट रिवैल में सब पे टिक नहीं लगे हैं, इसलिए कई बच्चे ऐसे सीख लेते हैं पुरानी बैलेंस शीट देख के कर लो, तो पॉइंट यहाँ कंप्लीट हो गया, अब वो क्लोज करने जाएंगे, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, रिवैल पे आओ, जिन पॉइंट पे टिक नहीं लगा वो लिखो। पहले देखो स्टॉक हो गया हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो आप इन्वेस्टमेंट लिख दो, यहां लिख देता हूं बाय इन्वेस्टमेंट, एसेट्स बड़े थे आपके कितने से, 2,000 से, टिक कर दो, इन्वेस्टमेंट हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस, बाय नहीं, सॉरी बाय थोड़ा था बैलेंस शीट में, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी एसेट है, आपने यहां पे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कराया ना, 5,000, ओके, ये भी पॉइंट में टिक लग गए इस पे। अब यहां पे आओ, डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो गया, प्रॉफिट तो आपने ट्रांसफर कर ही दिया था कैपिटल अकाउंट में, ऑल राइट, ये फिर से सेव करने का आ रहा है ना, मैंने पिछली बार सेव नहीं किया, तो सेव कर लेते हैं। हे भगवान, सेव कहाँ हुआ, मेरे को क्या पता कहाँ हुआ है यार, जल्दी कैसे बंद हो रहा है, इंटरनल स्टोरेज, टाइम लिमिट सेट कर दी क्या, अब मुझे पता ही कहाँ है यार, ये छोड़ो, ऐसे कर लेते हैं यार, टाइम वेस्ट करवा दिया आज तो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ
आपको क्या करना है, ये सारी चीजें अब हो गई, बैलेंस हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं। बिल्स पेबल कर लिया था हमने, क्रेडिट कर लिया था, आउटस्टैंडिंग कैपिटल्स भी कर लिया था, कैश लिख दिया था हमने, बैंक पे सारे चेंजेस करें, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड, सब हो गया। बस बैलेंस शीट हमारी अब मैच हो जाएगी। आप बैलेंस करके देखना, बैलेंस हो जाएगा। ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। मेन पर्पस इस क्लास का है कि आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप्स फॉलो करो, आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। राइट, ओके। अब क्या क्या क्वेश्चन आप कर सकते हो, अब ये लाइन से करते जाना क्वेश्चन। हम रिजर्व्स का ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर के लिए ही सेम होता है। वैसे आपने अगर चेंज ईपीएसआर में अच्छे से करा है, सेम है, डिट्टो सेम। हम कर लेंगे, एक चैप्टर में अच्छे से कर लेंगे ना। ठीक है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्लास में करते हैं। फिर तो धड़ाधड़ क्वेश्चन, चैप्टर खत्म होने वाला है, कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे इसके बाद। ठीक है, ओके।